ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण प्रथमा विघ्नेश्वरी संहिता। श्री शिव नाम महात्मा। ऋषि बोले, हे महाभाग सूत जी, आपको नमस्कार है। अब आप हमें भस्म की महिमा सुनाइए तथा रुद्राक्ष का महत्व और शिव जी के उत्तम नाम का महात्म्य भी कहिए, जिसे सुनकर हमारा चित्त प्रसन्न हो। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोगों ने बड़ी उत्तम वार्ता पूछी है। आप धन्य, पवित्र और कुल के भूषण हैं, क्योंकि लोक में जिन्हें शिव जी ही परम प्रिय हैं और जिनके साक्षात शिव ही परम देवता हैं, वे धन्य हैं और कृतार्थ हैं। उनका देह धारण करना सफल है। जो शिव की उपासना करते हैं, मानो उन्होंने अपने कुल का उद्धार कर लिया। उसी का मुख पवित्र है, जो शिव शिव कहता हुआ सर्वदा शिव जी को नमस्कार करता रहता है। हे ऋषियों, शिव जी का नाम, विभूति और रुद्राक्ष, ये तीनों महापुण्य रूप त्रिवेणी फल के समान कहे गए हैं, और जो इन तीनों को नित्य अपने शरीर में धारण किए रहता है, उसके दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। उनका दर्शन त्रिवेणी के समान है, इसमें कुछ भी अंतर नहीं है। तथा जो इस प्रकार नहीं जानता, वह निसंदेह पापी है। जिसके मस्तक में विभूति नहीं है और अंग में रुद्राक्ष नहीं है, तथा जिसने मुख में शिवम की वाणी नहीं है, उसे अधम के समान त्याग देना चाहिए। शिव जी का नाम गंगा, विभूति यमुना तथा रुद्राक्ष पाप नाशिनी सरस्वती है, और जिसके शरीर में ये तीनों हैं, ऐसे भक्त के दर्शन से त्रिवेणी के स्नान के समान फल प्राप्त होता है। जब जगत के हितकारी श्री ब्रह्मा जी ने इसकी तुलना की, तो ये तीनों समान सिद्ध हुए। उसी दिन से ब्रह्मा जी आदि देवों ने इन तीनों को धारण किया, जिसके दर्शन से पाप नष्ट हो जाते हैं। अतएव पंडितों को सदा विभूति धारण करना चाहिए। शिव नाम महिमा। ऋषि बोले, हे सूत जी, रुद्राक्ष तथा शिव नाम की महिमा किस प्रकार करनी चाहिए? सूत जी बोले, हे ऋषियों, भस्म, रुद्राक्ष, शिव नाम, ये तीनों त्रिवेणी के समान महापुण्यमय हैं। जहाँ इन तीनों का निवास हो, उसके दर्शन मात्र से त्रिवेणी के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। यह तीनों जिसके शरीर में रहते हैं, उसका दर्शन भी पापनाशक एवं परम दुर्लभ है। शिव नाम गंगा जी, भस्म यमुना जी, रुद्राक्ष सरस्वती, यह तीनों पापनाशक हैं, इसलिए इन तीनों को सदैव धारण करें। इसे ब्रह्मांड भर में असत्य से परे केवल शिव ही जानते हैं। सत्य समझो कि शिव नाम दावाग्नि है, और पाप पर्वत उससे यह पाप रूपी पर्वत शीघ्र ही जल जाते हैं। अनेक पाप मूल एक ही शिव नाम लेने से नष्ट हो जाते हैं। हे ऋषियों, यदि सब पापों की राशि ब्रह्म हत्या लगी हो, तो उसे भी शिव नाम नष्ट कर देता है। जो शिव नाम रूपी नौका पाकर भव सागर से तर जाते हैं, उन्हें भव रूपी पाप समूह निसंदेह नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, जिसने अनेक जन्मों में तप किया है, उसे सर्व पाप नाशिनी शिव दुर्लभ भक्ति मिलती है। जिसका अनेकों पाप करके भी शिव भक्ति में मन लग गया, उसके समस्त पाप निसंदेह नष्ट हो जाते हैं। जिसके नित्य भस्म लगाने से अंग पवित्र हो गए हैं और आदर सहित शिव नाम जपता है, हे शौनक जी, वह भी सता भवसागर से पार हो जाता है। हे मुने, पहले इंद्रदुम्न नाम का एक महापापी राजा हुआ था, और एक ब्राह्मण पत्नी भी महापापनी हो चुकी है। इन दोनों ने भी शिव नाम के प्रताप से ही सद्गति को प्राप्त किया था। अब सुनिए भस्म महात्म। श्री सूत जी बोले, संपूर्ण मंगल को देने वाली भस्म दो प्रकार की होती है, एक महाभस्म, दूसरी स्वल्प भस्म। महाभस्म नाना प्रकार की होती है, जो स्रोत, स्मार्त और लौकिक भेद से वह भस्म तीन प्रकार की होती है, तथा स्वल्प संज्ञक भस्म भी बहुत प्रकार से कही गई है। इसमें स्रोत और स्मार्त भस्म तो द्विजों के लिए और लौकिक भस्म दूसरों के लिए। द्विजों को मंत्र द्वारा भस्म धारण करना चाहिए और दूसरों को बिना मंत्र के धारण करना कहा गया है।
गोबर से बनी हुई भस्म को आग्नेय कहते हैं और इससे भी त्रिपुंड किया जाता है, परंतु विद्वानों को अग्निहोत्र से उत्पन्न हुई भस्म को धारण करना चाहिए। वर्णाश्रमी को उचित है कि वह आलस्य रहित होकर नित्य भस्म से धूलन और तिरछा त्रिपुंड धारण करे। इससे अर्थात शिव और विष्णु से संयुक्त होने के कारण उस पर उमा लक्ष्मी तथा औरों से वह नित्य प्रशंसनीय होता रहता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, संकर वर्ण तथा अपभ्रंश से भी उत्पन्नों ने त्रिपुंड द्वारा भस्म और उद्धूलन धारण किया है। जो भस्म और त्रिपुंड को श्रद्धा सहित नहीं धारण करता वह वर्णाश्रमी नहीं है। उसको 100 करोड़ कल्प में भी शिव ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। वे महापातकों से युक्त होते हैं, ऐसा शास्त्र का निर्णय है। उनका किया हुआ सारा कर्म विपरीत फलदायक होता है। हे मुनि, जो प्राणी पापी है उनको भस्म और त्रिपुंड में द्वेष होता है, परंतु जो आत्मज्ञानी पुरुष हैं वह शिवाग्नि से सायुश्रेष्ठ मंत्र द्वारा भस्म लेकर लगाता है और वह भस्म के स्पर्श मात्र से ही सारे पापों से छूट जाता है। जो तीनों संध्याओं में श्वेत भस्म से त्रिपुंड लगाता है वह सब पापों से छूटकर शिव जी के साथ आनंदित होता है। यदि भस्म से स्नान न किया हो तो षंडाक्षर का जप न करें, भस्म का त्रिपुंड धारण कर ही विधि पूर्वक जप करे। निर्दयी, अधम या सब पापों से पूर्ण भी हो, वासना युक्त, मूर्ख या पतित जैसा भी हो, विभूति धारण करने वाला जिस देश में निवास करता है वहाँ सभी तीर्थों और यज्ञों का निवास होता है। अधिक क्या कहें, विद्वानों को सदैव भस्म धारण, लिंग का पूजन और षंडाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। हे मुनिवरों, मैं तो क्या ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, मुनि और देवता भी भस्म धारण के महात्म्य को कहने में असमर्थ है। भस्मधारी को ताड़ना देना पाप है। मांस तो के इस मंत्र से मंत्रित भस्म को धारण करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय और भक्तिमान पुरुष यह कहकर अपने अंगों में भस्म लगावे तथा त्र्यंबक मंत्र से वैश्य और पंचाक्षर मंत्र से शूद्र लगाए और अन्य विधवा स्त्रियों को भी शूद्र की तरह विधि कही है। अघोर मंत्र से वनवासी और यति प्रणव मंत्र से त्रिपुंड आदि धारण करे। जो वर्णाश्रम को पार कर चुका है वह शिवोहम मंत्र से तथा शिव योगी ईशान मंत्र से भस्म धारण करे। किसी भी वर्ण को भस्म का त्याग न करना चाहिए, ऐसी शिव जी की आज्ञा है। भस्म और त्रिपुंडधारी सभी पातकों से मुक्त हो जाते हैं। भस्म को धारण करने वाला विशेषकर स्त्री हत्या, गो हत्या और अश्व हत्या से छूट जाता है, इसमें संदेह नहीं है। त्रिपुंड धारण करने वाला अपने से पहले हुए सहस्त्रों और होने वाले सहस्त्रों वंशधरों को तार देता है। संपूर्ण उपनिषदों के सार को बार बार अवलोकन कर यही एक निर्णय किया गया है कि त्रिपुंड धारण करने वाला सर्वश्रेष्ठ है। सब तीर्थों में जो पुण्य और फल है वह फल भस्म के स्नान करने वाले मनुष्य को प्राप्त होता है। भस्म स्नान परम तीर्थ है। भस्म स्नान दिन दिन गंगा का स्नान है। भस्म रूपी साक्षात शिव हैं तथा भस्म त्रिलोकी को पवित्र करने वाली है। भस्म स्नान के समान कोई भी स्नान, ध्यान, दान और जप नहीं है। जो नित्य त्रिपुंड धारण करता है वह मुक्ति भक्ति को पाने वाला सच्चा भक्त है। जिसके अंग में रुद्राक्ष और त्रिपुंड नहीं है उसका जन्म व्यर्थ है। त्रिपुंड में 3 रेखा होती है। बोहों के मध्य से प्रारंभ कर जहाँ तक बोहों का अंत हो उतने ही प्रमाण वाला त्रिपुंड धारण करे। मध्यमा और अनामिका के मध्य में प्रतिलोम से अंगुष्ठ द्वारा की हुई रेखा त्रिपुंड कहलाती है। 3 उंगलियों के मध्य से यत्न पूर्वक भस्म को लेकर भक्ति पूर्वक त्रिपुंड धारण करे तो भक्ति मुक्तिदायक होती है। अब सुनिए रुद्राक्ष महात्म। सूत जी बोले, हे महाभाग सोनक जी, महाबुद्धिमान शिव रूप रुद्राक्ष का महात्म सुनो। मैं संक्षेप से कहता हूँ। परम पावन रुद्राक्ष शिव का अत्यंत प्यारा है। दर्शन, स्पर्शन और जप से सब पाप हरने वाला है। हे मुने, पहले परमात्मा शिव ने लोक के ऊपर के निमित्त देवी के आगे रुद्राक्ष की महिमा कही थी। शिव जी बोले, हे देवी, रुद्राक्ष की महिमा सुनो। भक्तों के हित की इच्छा कर तुम्हारी प्रीति के कारण कहता हूँ। हे महेशनाई,
पहले दिव्य सहस्त्र वर्ष तक तप करते हुए और एकाग्र मन करते हुए मेरा मन शुभित हुआ। स्वतंत्र परमेश्वर लोक के ऊपर कार के निमित्त मैंने लीला से ही नेत्र मींच लिए। तब मेरे नेत्र पुट के जल के बिंदु गिरे, उन अश्रुओं से रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए। वे भक्तों के अनुग्रह करने को स्थावर पने को प्राप्त हो गए। यह विष्णु के भक्त और चारों वर्णों के निमित्त देने वाले गौड़ देश में रुद्राक्ष के वृक्ष हुए। यह शिव के प्रिय अयोध्या, लंका, मलयाचल, सहा पर्वत, काशी तथा दूसरे देशों में पाप समूह नाश करने को बलात्कार से हुए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण वाले मेरी आज्ञा से हुए। पृथ्वी में रुद्राक्षों के यह भेद हैं। शुभाक्ष रुद्राक्ष उनकी जात के ही कर्म से विद्वानों को इनके श्वेत, रक्त, पीत, कृष्ण भेद जानने उचित हैं। वर्णों के अनुसार प्राणियों को अपनी जाति के रुद्राक्ष धारण करने उचित है। भुक्ति मुक्ति की इच्छा करने वालों को इसका फल अवश्य धारण करना चाहिए। विशेषकर शिव के भक्तों को शिवाशिव की प्राप्ति के निमित्त यह धारण करना चाहिए। जो आमले के फल के समान है वह श्रेष्ठ है, बद्री फल के समान मध्यम है, चने मात्र का अधम है। इसकी प्रक्रिया कहते हैं। बेर के बराबर भी रुद्राक्ष हो तो लोकों में सुख सौभाग्य को बढ़ाने वाला है। जो धात्री फल के समान है वह पूर्ण संपूर्ण अरिष्ट को शांत करता है। जो चोटिल के फल के समान है वह संपूर्ण अर्थ को साधने वाला है। जैसा छोटा होता है वैसा वैसा अधिक फल का देने वाला है। एक दूसरे से एक एक दशांश फल अधिक देता है। रुद्राक्ष का धारण पाप नाशन के निमित्त है। इस कारण इसे संपूर्ण अर्थ के साधने वालों को धारण करना चाहिए। जैसा लोक में फल देने वाला रुद्राक्ष है, हे परमेश्वरी वैसी और माला नहीं है। सम स्निग्ध दृढ़ स्थूल कंटकों से युक्त शुभ रुद्राक्ष कामना के देने वाले हैं। हे देवी, यह सदा भुक्ति मुक्ति के देने वाला है। क्रमि से खाए हुए छिन्न भिन्न कंटकों से हीन, वर्ण युक्त गोलाई से हीन, ऐसे 6 दोषों से युक्त रुद्राक्षों का त्याग कर दे। जिसमें स्वयं छिद्र हो वही उत्तम रुद्राक्ष है। पुरुष द्वारा छिद्र किया हुआ मध्यम है। रुद्राक्ष के धारण से महापातक नष्ट होते हैं। 1100 रुद्राक्ष धारण करने से मनुष्य रुद्र रूप हो जाता है। 1100 रुद्राक्ष धारण करने से जो फल प्राप्त होता है वह 100 वर्ष में नहीं कह सकते। जो 5.5 वर्ष 500 रुद्राक्षों को भक्ति पूर्वक मुकुट धारण करता है वह भक्तिवान पुरुष श्रेष्ठ होता है। जो 360 रुद्राक्षों की 3 लड़ी करके यज्ञोपवीत धारण करता है और भक्ति करता है। शिखा में 3, कानों में 6, बाएं दक्षिण दोनों में पहने, कंठ में 100, बाहों में 11, कर्पूर और मणिबंध में। इसी प्रकार शिव भक्त मनुष्य को यज्ञोपवीत में 3 धारण करने चाहिए। 5 कटी में धारण करे। हे परमेश्वरी, इस प्रकार यह रुद्राक्ष जिसने धारण किए उसका शिव रूप के समान होता है, वह स्तुति के योग्य है। इस प्रकार रूप कर ध्यान में स्थित हुए आसन पर स्थित शिव का उच्चारण करते हुए मनुष्य को देखकर यह प्राणी सब पापों से छूट जाता है। यह 1100 की विधि कही है। इसके अभाव में दूसरा प्रकार है, वह मैं तुमसे कहता हूँ। शिखा में 1 रुद्राक्ष सिर में 30 धारण करें, 50 गले में और भुजाओं में 16 धारण करें, मणिबंध में 12, स्कंद में 500, 108 का यज्ञोपवीत संकल्पित करें। इस प्रकार जो दृढ़वत हो सहस्त्र रुद्राक्षों को धारण करता है उसे सब देवता नमस्कार करते हैं। वह रुद्र के समान है। शिखा में 1 रुद्राक्ष, मस्तक में 40, कंठ में 32, हृदय में 108, 1 कानों में 6, भुजाओं में 16, हाथ में 12 अथवा 24, इतने जिसके प्रीति से धारण किए हैं वह भी शिव का भक्त है। वह भी निरंतर सबसे पूजनीय और वंदनीय है। ईशान मंत्र से सिर में, तत्पुरुष मंत्र से कानों में, अघोर मंत्र से गले और हृदय में धारण करने चाहिए। अघोर और बीज मंत्र से हाथों में धारण करें। 15 रुद्राक्ष वामदेव उदर में धारण करें। सद्दो जात आदि पंच ब्रह्म मंत्रों से दूसरे अंगों
में 3 माला 5 व 7 धारे अथवा मूल मंत्र से संपूर्ण रुद्राक्षों को धारण करें। मध्य मास लहसुन प्याज सेंजाना शांतक लहसन इसको ना खाएं। श्वेत रुद्राक्ष ब्राह्मणों को हितकारी है, क्षत्रियों को लाल, वैश्यों को पीले, शूद्रों को कृष्ण वर्ण के धारण करने चाहिए। यह वेद मार्ग की विधि है, सब वर्णों को और यतियों को भी धारण करने चाहिए। यह परम रहस्य है। यह रुद्राक्ष बड़े पुण्य से प्राप्त होता है, इसके त्याग करने से नरक की प्राप्ति होती है। आंवले से छोटे, अत्यंत लघु, भग्न या और किसी प्रकार से हीन हुए, कंटकहीन, कृमि के खाए हुए, छिद्रहीन ऐसे रुद्राक्षों को मंगल की इच्छा वाला न धारण करे। और चने के समान सूक्ष्म की प्रशंसा की गई है। शिव जी कहते हैं, यह हमारा चिन्ह स्वरूप सदा धारण करना चाहिए। संपूर्ण आश्रम और वर्णों को, स्त्री शूद्रों को शिव की आज्ञा से सदा रुद्राक्ष धारण करने चाहिए और यतियों को ओंकार पूर्वक धारण करने चाहिए। दिन में धारण करने से, रात्रि में धारण करने से दिन के इसी प्रकार प्रभात, मध्याह्न और संध्या काल के सब पातक दूर हो जाते हैं। जो त्रिपुंड धारण करने वाले हैं अथवा जो जटा धारण करने वाले हैं, रुद्राक्ष के धारण करने वाले जो हैं, वे यमलोक को नहीं जाते हैं। एक रुद्राक्ष सिर में और माथे पर त्रिपुंड धारण करता है और जो पंचाक्षर मंत्र का जप करते हैं वे महात्मा पूज्य हैं। जिनके अंग में रुद्राक्ष, माथे पर त्रिपुंड तिलक, मुख में पंचाक्षर मंत्र नहीं है, उनको मेरे यमलोक को लावो। भस्म रुद्राक्ष धारण करने वालों के उन प्रभावों को जानकर पूजनीय जानो, उन्हें हमारे लोक में मत लाओ। वह यमराज ने अपने किंकरों से कहा। यह सुन के वे विस्मय को प्राप्त हो मौन हुए। हे महादेवी, इस प्रकार रुद्राक्ष महापाप नाश करने वाला है। हे पार्वती, इसका धारण करने वाला अधिक पापी भी हो, तथापि हाथ, बाहु, सिर में जो रुद्राक्ष धारण करता है वह सब प्राणियों से अवश्य रुद्र रूप हो पृथ्वी में विचरण करता है। वह असुर सुर सदा सबका वंदनीय है, यह देखते ही पूजनीय है। शिव के समान पापों को दूर करने वाला है। ध्यान ज्ञान से अवमुक्त हुआ भी जो रुद्राक्ष धारण करता है वह सब पापों से छूटकर परम गति को प्राप्त होता है। रुद्राक्ष से मंत्र जपने से करोड़ गुना पुण्य होता है, उसके धारण करने से 10 करोड़ गुना पुण्य मनुष्य पाता है। जब तक जीता है तब तक स्वस्थ शरीर रहता है। हे देवी, उसको कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। त्रिपुंड के सहित जिसके अंग में रुद्राक्ष शोभित होता है और जो मृत्युंजय का जाप करता है, उसके दर्शन से रुद्र दर्शन का फल है। हे प्रिय, 5 देवताओं की उपासना करने वाला सब देवताओं का प्रिय रुद्राक्ष माला से सब देवताओं को जप करे। इसको विष्णु आदि देवताओं के भक्त भी धारण करे, इसमें संदेह नहीं है। रुद्राक्ष के भक्त तो विशेषकर रुद्राक्ष को धारण करें। रुद्राक्ष बहुत प्रकार के होते हैं, मैं उनके भेद कहता हूँ। हे पार्वती, सद्व्यक्ति से उन भुक्ति मुक्ति देने वालों का चरित्र सुनो। एक मुखी साक्षात भक्ति मुक्ति का देने वाला शिव रूप है, उसके दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्या नष्ट हो जाती है। जहाँ वह पूजित होता है वहाँ से लक्ष्मी दूर नहीं है। सब उपद्रव शांत होकर सब कामना सिद्ध होती है। 2 मुख वाला देव देवेश और सब काम को फल देने वाला है। विशेष यह रुद्राक्ष गोवध हत्या को दूर करता है। 3 मुखी रुद्राक्ष सदा साधना देने वाला है, उसके प्रभाव से सब विद्या प्रतिष्ठित होती है। 4 मुख ब्रह्म रूप है, नर हत्या दूर करने वाला है। वह दर्शन स्पर्श से चारों वर्ग का देने वाला है। 5मुखी स्वयं रुद्र रूप है, उसी का नाम कालाग्नि है। सब मुक्ति और सब कामना को देने वाला, अगम्य में गमन करने, अभक्ष भक्षण करने से जो पाप है इत्यादि और भी पाप 5मुखी रुद्राक्ष दूर करता है। 6मुखी कार्तिकेय स्वरूप है, उसको दक्षिण भुजा में धारण करे तो वह ब्रह्म इत्यादि के पापों से छूट जाता है, इसमें संदेह नहीं है। हे महेशानी, 7 मुख का नंग होता है, उसके धारण करने से दरिद्र भी ईश्वर हो जाता है। 8 मुख का रुद्राक्ष वसु मूर्ति भैरव रूप है, उसके धारण से पूर्णायु होती है और शरीर के अंत में शिव रूप होता है। 9 मुख का भैरव
और कपिल मुनि है या उसकी अधिष्ठात्री देवता दुर्गा महेश्वरी है, उस रुद्राक्ष को भक्ति में तत्पर हो बाएं हाथ में धारण करें, वह सर्वेश्वर तथा मेरे तुल्य हो जाता है। 10 मुखी रुद्राक्ष स्वयं जनार्दन देव है, इसके धारण करने से सब कामना को प्राप्ति होती है। 11 मुखी रुद्राक्ष के धारण करने से रुद्र रूपी हो सर्वत्र विजयी होता है। जो 12 मुख का रुद्राक्ष केश देश में धारण करता है वह 12 आदित्य के समान है। 13 मुख का रुद्राक्ष धारण करने से विश्व देव के तुल्य होता है, वह सब कामना को प्राप्त हो सौभाग्य और मंगल को प्राप्त करता है। 14 मुखी रुद्राक्ष परम शिव रूप, उसको भक्ति से सिर पर धारण करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। मुख भेद से इतने रुद्राक्ष के भेद वर्णन किए हैं। पर्वत राजपुत्री, अब क्रम से प्रीतिपूर्वक उनके मंत्रों को सुनो। मंत्रों का उच्चारण करके रुद्राक्ष धारण करें, क्योंकि बिना मंत्र रुद्राक्ष धारण करने से इंद्र की आयु पर्यंत नरक में पड़ने के समान पाप होता है। हे मुनिगण, यह आख्यान रुद्राक्ष की महिमा से परिपूर्ण है, जिसे स्वयं शिव जी ने लोक कल्याणार्थ पार्वती जी से कहा। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, उसे मैंने भी आप लोगों के प्रति कह सुनाया है। इस भस्म, त्रिपुंड और रुद्राक्ष की महिमा से परिपूर्ण अध्याय को नित्य प्रति जो कोई पाठ करेंगे अथवा सुनेंगे, वे पुत्र पौत्रादि के सब सुखों को भोग कर सुखमय जीवन व्यतीत करके अंत में शिव रूप होकर मुक्त हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय। मिलते हैं अगले वीडियो में।